अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मिलते जुलते कमेंट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सर, इफ़ आई हैव अ फैमिली शेंजन वीज़ा, हाउ कैन अप्लाई फॉर पदरौन एंड हाउ मच मंथली कॉस्ट फॉर अस एंड व्हाट बेनिफिट कैन गेट इट? प्लीज़ एडवाइस सर। ये दोस्त पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भी हम फैमिली के साथ शेंजन वीज़े पे हैं, हम पदरौन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कितनी कीमत है और हमें इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सर, सबसे पहले अगर आप शेंजन वीज़े पे हैं और पदरौन करवाने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। पदरौन पहले बेसिकली आपको समझ ना पाइए, इन सब क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पदरौन है क्या। पदरौन जस्ट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस है। जो जैसे हम पाकिस्तान में अगर सरकारी नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो हम कचहरी से जाके प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाते हैं, डोमिसाइल। इसी तरह पदरौन जो है ये स्पेनिश एक लफ्ज़ है, डोमिसिलियो। डोमिसिलियो का मतलब होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं, घर। तो उसी से ये निकला है कि उस घर का एड्रेस पदरौन को इम पाद्रोनामिento, स्पेनिश लफ्ज़ में इसको पूरा लफ्ज़ कहते हैं इम पाद्रोनामिento। पदरौन एक देसी लफ्ज़ में हम सारे कह देते हैं कि भाई पदरौन, ये पदरौन एक देसी लफ्ज़ है, पूरा लफ्ज़ इसका इम पाद्रोनामिento है। ये वही चीज़ है जैसे हम पाकिस्तान में डोमिसाइल बनवाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे स्पेन में पदरौन बनवाते हैं। इस पदरौन को बनवाने का तरीक़ेकार अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे आपने पूछा हाउ कैन अप्लाई फॉर पदरौन। पदरौन अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि आप अपना पासपोर्ट और जिस घर में आपने अपना एड्रेस बनवाना है, पदरौन बनवानी है या पदरौन करवानी है, इम्पाद्रोनामिento करवानी है, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट, फ़र्ज़ करें कि आप मेरे घर में आते हैं और मेरे घर में रहते हैं, तो मेरे ऊपर वाजिब है कि भी मैं आपको, क्योंकि आप स्पेन में नए आए हैं तो मैं आपको साथ लेके तो अयूंतामिंतो में जाऊं। अपना मैं जाते हुए मैं अपना, क्योंकि मैं उस घर में रहता हूँ, मेरे पास उस घर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, घर का कॉन्ट्रैक्ट, अपना पासपोर्ट, अगर मेरे पास पासपोर्ट है, नहीं तो वहाँ पे जो नी है जो वो मैं अपना वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट साथ लेके जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। और आपको साथ लेके जाऊंगा यूंतामिंतो में, और वहाँ पे जाके उनको बोलूँगा कि भी ये घर, इस घर में मैं रहता हूँ, मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है और ये मेरे पास नए आए हैं, ये मेरे साथ आपसे रहेंगे तो आप इनकी पदरौन कर दें। ये पदरौन करवाने का तरीक़ेकार है। अब आप पूछ रहे थे कि भी हाउ मच मंथली कॉस्ट फॉर अस, इसकी महीने की कॉस्ट क्या आएगी। देखें, पदरौन की ऐसा कोई कॉस्ट नहीं होती। पदरौन जो है, जब आप मेरे घर में रह रहे हैं, मेरा काम है मैं यूंतामिंतो को जाके बताऊं कि आप मेरे साथ यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि भी मैं यूंतामिंतो को जाके बताऊं कि आप मेरे साथ यहाँ पे रह रहे हैं। इसके आपने पदरौन करवाने के कोई पैसे नहीं होते। हाँ, आप क्योंकि मेरे साथ रह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें मेरे घर में 3 कमरे हैं तो मेरे घर का किराया 900 रुपया। तो अगर एक कमरा जो है वो उसमें आप ले लेते हैं तो मैं आपसे 300 यूरो जो है वो घर का किराया लूँगा। वो 300 यूरो जो है वो आप मेरे घर में रहने का देंगे, पदरौन करवाने के कोई पैसे नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि भी मैं यूंतामिंतो को बताऊं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप मेरे घर में रहते हैं तो रहने के आपने जो किराया देना है, क्योंकि लाजमी बात है मेरा घर तो नहीं है, मैंने भी आगे 900 रुपया महीने का किराया देना है। तो आप मेरे घर में जो रहने का 300 रुपया किराया देंगे, उस किराए, वो जो किराया है वो किराया मैं आपसे लेने का मजाज हूँ, पदरौन के पैसे लेने का मैं मजाज आपसे नहीं हूँ। और ये स्पेन में इनलीगल है। अगर कोई भी बंदा आपसे स्पेन में पदरौन करवाने के पैसे लेता है, आप उस घर में नहीं रहते, तो ये इनलीगल है। अगर कल को यूंतामिंतो वाले ये चेक कर लेते हैं कि आप उस घर में नहीं रहते, आप किसी और जगह पे रहते हैं और आपने वहाँ पे पदरौन करवाई हुई है, आपका मसला ख़राब हो सकता है, आपके पेपर बनने भी बंद हो सकते हैं, आपकी पदरौन भी कट सकती है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें कि पदरौन के कोई पैसे नहीं है, लेकिन पदरौन उस जगह पे करवानी चाहिए जिस जगह पे आप रह रहे हैं। जिस जगह पे आप रहेंगे वहाँ का आप किराया देंगे तो उस घर में आपकी पदरौन होनी चाहिए। और जो जिस घर, उस घर में जिसके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो यूंतामिंतो को जाके बताए कि आप उसके साथ रह रहे हैं। और आप उससे, अगर मैं आपसे 300 रुपया ले रहा हूँ तो आपने वो पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में डालने हैं।
300 रुपया फ़र्ज़ करें, हम उस घर में 3 लोग रहते हैं, 3 कमरे हैं, मैं एक कमरे में रहता हूँ, 300 मेरा किराया होगा, 300 दूसरे का होगा, 300 तीसरे का हो गया। हर बंदा अपना अपना 300 रुपया किराया देगा। 200 2 बंदे जो हैं वो आप मुझे किराया देंगे, 300 मैं अपने पास से डाल के 900 रुपया मैं मालिक को किराया दे दूंगा। और ये मेरे पास, क्योंकि आप मेरे पैसे अकाउंट में डालेंगे, मैं आपको जो है वो उसकी रसीद भी दूंगा, और गवर्नमेंट को भी इसका पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और इस वजह से आपकी यहाँ पे पदरोन है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक घर ले लेते हैं, उसमें जो है वो खुद भी रहते हैं, साथ में 10 बंदे भी रख लेते हैं, और 10 बंदों की बाहर से जो है वो पदरोन भी करवा देते हैं। जो 10 बंदे उनके घर में रह रहे हैं उनसे उनसे किराया भी लेते हैं, उनकी पदरोने नहीं करवाते। और पदरोने जो है वो बाहर से करवा लेते हैं, ये उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है जो कि इनलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं व्हाट बेनिफिट कैन गेट इट, कि वो कह रहे पूछ रहे हैं कि भी इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। सर इससे आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आप स्पेन में जो है वो आपका जो है वो रेजिडेंस प्रूफ बन जाएगा, 2 साल बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा पदरोन का कोई फ़ायदा नहीं है। मास वाई अगर आप पाइस बास्को में चले जाते हैं और वहाँ पे 3 साल अगर आपकी पदरोन चल जाती है, तो वहाँ पे एक अयुदा मिलती है जिसको हम रेंता दे गारंटिया बोलते हैं। अगर आप पैसे कम कमाते हैं और आपकी फैमिली बड़ी है, आपकी अकेली सैलरी के साथ अगर आपके घर के एक्सपेंस जो हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं वो आपको जो है वो बियर करवाती है, वो आपको पे करती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपका घर का खर्चा है 3,000 रुपया, आप कमाते हैं 1,500 रुपया, फ़र्ज़ करें। तो 1,500 रुपया, क्योंकि आप कम, आपकी आमदन कम है, वो 1,500 रुपया आपको गवर्नमेंट दे देगी। ये मतलब है रेंता दे गारंटिया का। अगर आप जो है वो घर के, आपका 5,000 रुपया खर्चा है, आप 2,000 रुपया कमाते हैं, 2,000 रुपया आपकी सैलरी डिडक्ट करके 3,000 रुपया अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो पाइस बास्को की, ये सिर्फ पाइस बास्को की बात कर रहा हूँ जिसमें विटोरिया, बिल्बाओ और सान सेबेस्टियान आता है, वो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा पैसे जो आपकी पहुंच से बाहर हैं या आपकी इनकम कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो आपको जो है वो पैसे पे करती है। इसके अलावा पदरोन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीदरलैंड विजिट वीज़ा पे जाके कैसे स्पेन जा सकते हैं? सर इफ़ आई कम विजिट वीज़ा ऑन आई टेक पदरोन। एक और मैसेज है, यही कह रहा है कि कमेंट है, सर विजिट वीज़ा पर स्पेन चला जाऊं तो वहां पर कुछ टाइम के बाद परमानेंट हो जाऊंगा। और इसके साथ एक और कमेंट है कि वो पूछ रहा है कि भी पदरोन में ट्रैवल कर सकता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि भी अगर आप विजिट वीज़े पे हैं, अगर आप ये अब विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, या आप डंकी लगा के आए हैं, आप किसी भी तरीके से आए हैं, आपके पास जस्ट एक पासपोर्ट होना चाहिए। किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं, किसी स्टिकर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ब्लैंक पासपोर्ट हो, स्पेन आप पहुंच गए हैं, आपके पास रहने के लिए जगह है, आप किसी के घर में रह सकते हैं, वो बंदा जाके आपकी पदरोन करवा दे आपके साथ, मसला ख़त्म। ना किसी वीज़े की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत है। जो है वो कह रहे हैं कि भी मैं पदरोन पे जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। देखें, मैंने पहले बताया है कि ये जस्ट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस है। ये कोई पदरोन करवा के, ये कोई रेजिडेंट परमिट नहीं है कि आपने जो है वो रेजिडेंट परमिट आपको पदरोन करवा ली और आप जो आप सुबह जो है वो जहाज़ की टिकट करवाएं, स्पेन से उड़ें और आप जो है वो चले जाएं स्वीडन, चले जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, वहाँ से उड़ें और आप फ्रांस चले जाएं और वहाँ पे घूमें फिरें। ऐसा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ स्पेन में रहने, जहाँ पे आप रहते हैं उस घर का एड्रेस है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका सिर्फ एक पर्पज़ है जो हम जो है वो जाते ही वहाँ पे करवाते हैं कि जिस दिन आपकी पदरोन स्पेन में हो जाती है उस दिन से आपका जो है वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, कि आपका उस दिन से टाइम जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है 2 साल के। 2 साल बाद फिर जो है ना वो आपको पेपर मिल जाते हैं। अगर आपकी ये पदरोन जो है, फ़र्ज़ करें महीना 2 महीने के लिए रास्ते कट गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, 3 महीने भी कट गई, आप पुर्तगाल में रहते हैं, अगर आपके पास उस 3 महीने में, जिस 3 महीने में आपकी पदरोन कट गई है, उस 3 महीने के अगर आपके पास प्रूफ है, प्रूफ कौन से, आप जुनता मिनटों में गए थे, वहाँ पे साइकिल किराए पे मिलती है, आपने साइकिल किराए पे ली। आप लाइब्रेरी में गए थे, लाइब्रेरी क्योंकि सरकारी है, वहाँ पे बिब्लियोथेक जिसको हम बोलते हैं, लाइब्रेरी में बिब्लियोथेका जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गए थे आप,
वहाँ पे जो है वो आपने कोई किताब जो है वो किराए पे ली थी, आप स्कूल में जाते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, आपकी क्लास वहाँ पे अटेंडेंस हो रही थी, आपके पास वो प्रूफ है। आप बीमार हो गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, वो प्रूफ है। आपके पास बस का प्रूफ है। इस तरह के जितने भी प्रूफ हैं, आपके घर में किसी ने, आप किसी के घर में रहते हैं, आपने उसको किराया डाला था अपने अकाउंट से, वो भी आपके पास प्रूफ है। अगर आपकी पदरोन कट गई है तो इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे लीगल हैं, आपके पास वहाँ पे प्रूफ हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी पदरोन महीना, 2 महीने, 3 महीने कट गई है, आप वो प्रूफ उसकी जगह पे लगा सकते हैं। उनको, उन्होंने सिर्फ ये मेक श्योर करना होता है कि आप पदरोन करवा के कहीं बाहर तो नहीं चले गए, वहीं पे रह रहे थे। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अभी कितनी देर के बाद जो है ना मैं स्पेन में लीगल हो सकता हूँ। 2 साल बाद, अगर आप 2 साल कंटिन्यूसली वहाँ पे रहेंगे तो 2 साल बाद आप जो है वो वहाँ पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कई बंदे हमसे पूछते हैं कि भाई मैं पदरोन करवा के वहाँ पे काम कर सकता हूँ। सर, पदरोन करवा के लीगली तौर पर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। स्पेन गवर्नमेंट ये कहती है कि 2 साल, स्पेन गवर्नमेंट को ये पता है, कभी लाजमी बात है, जो बंदा 2 साल वहाँ पे रह रहा है, 2 साल से वहाँ, 2 साल जिसने वहाँ पे स्पेंड करने हैं, वो कोई ना कोई काम तो करेगा। वो कैसे खाएगा, भूखा तो नहीं वो मर सकता। लेकिन इसके बावजूद स्पेन गवर्नमेंट आपको इसकी लीगल इजाज़त नहीं देती कि भी आप जो है वहाँ पे जाके जो है वो काम करें। आपने जो भी काम करना है, आपने छुप छुपा के करना है, छुप छुपा के आपने दिहाड़ियाँ लगानी हैं और अपना ये 2 साल का टाइम पूरा करना है। स्पेन के पेपर लेने के लिए 2 साल आपने वहाँ पे रहना है, और 2 साल के बाद आपको एक प्रे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक कमिटमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि भी कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ कमिटमेंट करेगा, लिख के देगा रिटर्न में कि इस बंदे को मैं आगे जो है वो 1 साल का काम दूंगा। वो काम जो है वो 4 घंटे का भी हो सकता है, वो काम जो है वो 8 घंटे का भी हो सकता है। 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर भी, उसकी बेस के ऊपर भी पेपर आपको मिल जाएंगे नए कानून के तहत। और अगर आपके पास 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सबसे बेटर है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखें। आप किसी जगह पे बाहर नहीं जा सकते, लीगल काम नहीं कर सकते, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, और जस्ट ये एक जो है वो पेपर है। अगर पदरोन के हवाले से अगर आप कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में आपको जो है वो नहीं बता सका, तो आप जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से वो सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।